दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी स्पार्क में। दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं जो भी आपका सोशल साइंस का आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दिया गया उसका हम आंसर की बताने वाले हैं। तो यदि आपको अपना क्वेश्चन मिलाना है तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिए ताकि आपको सभी क्वेश्चनों का सही गलत चिन्ह का पता चल सके, आपका मार्क कितना है वो भी आपको पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेंगे, दक्षिण वियतनाम में किनकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में किनकी प्रथम सरकार थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, हो ची मिन्ह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ दोस्तों, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ तो हो जाएगा हमारा 1864 ईस्वी को। 1864 ईस्वी को हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, किस कानून को विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। इटली का एकीकरण कब हुआ दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है। इटली का एकीकरण कब हुआ दोस्तों, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। 1975 ईस्वी इसका सही आंसर है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो 1995 ईस्वी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को क्या उपाधि दी। इसका क्या हो, कैसर ए हिंद हो जाएगा। ऑप्शन ए 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसे कहा गया दोस्तों, किसे कहा गया तो योजना आयोग को कहा गया। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है दोस्तों, लाभ कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो सीधा है ऑप्शन ए गोवा हो जाएगा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में क्या उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। क्या प्रोपीसी महाल क्या प्रोपीसीड के सभ्यता में किसका गठन हुआ था दोस्तों। हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, केंद्रीय हमारा इमा हो जाएगा मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश का मुद्रा रुपया है। तो सभी इसमें भारत भी है, नेपाल भी है, क्या पाकिस्तान भी है। हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बचत क्या है दोस्तों, हमारा क्या होगा, आय तथा उपभोग का अंतर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या साख पत्र नहीं है। निम्नलिखित में से क्या साख पत्र नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक वर्ष हो जाएगा, अधिक विकर्ष हो जाएगा। औस का प्रकार क्या है दोस्तों, धान का। औस किसका प्रकार है तो दोस्तों धान का है। निम्नलिखित में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सांता क्रूज हो जाएगा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है दोस्तों। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, तुंगभद्रा हो जाएगा। भद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा क्या है दोस्तों, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 1995 ईस्वी बिल्कुल सही है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे बिहार का अशोक कहा जाता है। तो कोसी का, ये सभी जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो महापौर मुखिया हमारा हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में होता है। किस व्यवस्था में होता है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था में हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है। कुपरिणाम क्या होगा दोस्तों, अलगाववाद हो जाएगा हमारा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कार्यकलाप पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। कहाँ की जाती है दोस्तों, नगर निगम में। निम्नलिखित में से कहाँ मासिक विभाजन का आधार था। कहाँ मासिक विभाजन का आधार था। तो क्या बेल्जियम में। संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया दोस्तों, 1946 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोजन का गठन कब किया गया दोस्तों, 1950 ईस्वी को किया गया।
भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो दोस्तों अप्रैल 2000 कितना 21 को। संविधान की 12वीं अनुसूची संसद किससे है? क्या संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दोस्तों हमारा क्या होगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कंफ्यूज में, इसको हम हटा देते हैं। निम्नलिखित क्या हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं का संविधान द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता है? तो दोस्तों क्या 21 है। हिंदी को छोड़कर कितना 21 है, टोटल तो 22 लेकिन हिंदी को छोड़कर 21 हो जाएगा। क्या है दोस्तों 35वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? किस देश में पड़ी? तो हमारा हो जाएगा क्या ब्रिटेन पे। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो क्या होगा दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो जाएगा। वेस्ट इंडिया 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 संघ का स्थापना कब हुआ? वेस्ट इंडिया संघ का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1958 ईस्वी को। क्या अर्थ स्थानीय स्वशासन के संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापना दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद क्या है दोस्तों 40 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल। ऑप्शन बी है, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? तो हमारा क्या होगा भारत में। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर प्रश्न, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्टार्ट हुई। निम्नलिखित में से किस बैंक का स्थापना सबसे पहले हुई? तो बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना सबसे पहले हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा क्या लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी को हुआ। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? तो हमारा क्या है दोस्तों उड़ीसा में था। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित? कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा क्या है दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या निम्नलिखित में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन नहीं है? तो विशाखापट्टनम नहीं है। विशाखापट्टनम नहीं है। निम्नलिखित में कौन मृदा निर्माण का कारक? कौन मृदा निर्माण का कारण कहते हैं दोस्तों? जलवायु वियोग, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। हमारा आंसर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो दोस्तों क्या होगा प्रतिभूत बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त स्थान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? दोस्तों क्या सहकारिता साख समिति विभाजन क्या विधान कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी को हुआ। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का उद्यान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र का हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में एलपीजी नीति कब लागू की गई? दोस्तों 1991 ईस्वी में एलपीजी नीति लागू कर दी गई। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है दोस्तों? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। 55वां नंबर सवाल है सहकारिता का मूल तत्व क्या? सहकारिता का मूल तत्व क्या है दोस्तों? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, क्या दोस्तों जनतांत्रिक संग्रहालय। हमारा क्या है दोस्तों इनमें से थोड़ा कंफ्यूजन में इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो किसके द्वारा? बचत के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? क्या बिहार के कौन सी भाग है जो सर्वाधिक बाढ़ से पीड़ित रहता है? तो कौन है? तो हमारा उत्तरी बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया दोस्तों? 2001 ईस्वी को आया। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? कौन सी? वर्षा का जल संग्रहण क्या मैनेजमेंट क्या दोस्तों? वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? कौन नदी दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन नदी। क्या रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की क्या गहनता में कितनी वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 10 गुना हो गया। भारत का क्या 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य कौन है दोस्तों? सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1974 में उन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे
ये भी हटा दीजिए, ये भी कंफ्यूजन में है। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारे क्या है दोस्तों? वियतनाम में हो जाएगा। एल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ है? एल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन के स्वीकार किया? किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है? किसमें? तो हमारा हो जाएगा नागपुर में हो जाएगा। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? हमारा हो जाएगा चीन में हो जाएगा। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मार्टिन लूथर ने। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? हमारा दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा बिल्कुल सही उत्तर है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मृदा। बोकारो स्टील प्लांट की पंचवर्षीय योजना में बना। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो हमारा क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ? तो हमारा क्या है दोस्तों? पश्चिमी तट पे हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। क्या 79वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक निर्यातक कौन है? सर्वाधिक निर्यातक पतन है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो हमारा क्या है? कोलकाता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूती उत्पादक में अग्रणी है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूती उत्पादक में अग्रणी है? तो हमारा क्या है दोस्तों? हमारा हो जाएगा यहाँ पे मुंबई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आंसर आप मिला लिए होंगे। तो आपको कितना आंसर सही हुआ, 40 में कितना आंसर सही हुआ, आपको कमेंट में जरूर बता दीजिए।